6 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक लड़का गली में खड़ा हुआ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर आसपास पड़ोस के लोगों ने आकर देखा तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि उस लड़के के हाथ में किसी लड़की का कटा हुआ सर था। वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मैंने इसे इसके गुनाहों की सज़ा दे दी है। अब सवाल ये था कि ये लड़का कौन था और उसने किसका कत्ल किया था, जिसकी वजह से पूरे औरंगाबाद में एक दहशत सी फैल गई थी। 2021 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले के गोरे गांव में एक थोरे फैमिली रहा करती थी, जिसमें संजय थोरे, उसकी पत्नी शोभा थोरे, बेटी कीर्ति और बेटा संकेत था। संजय थोरे एक किसान था। उनका बेटा संकेत भी खेती के काम में अपने पिता का हाथ बटाया करता था। आपको बता देंगे, संकेत अभी कुल 17 साल का था और 10th क्लास का वो स्टूडेंट था, यानी हाई स्कूल में था, जबकि उसकी बहन कीर्ति उससे 2 साल बड़ी थी, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। और इसी दौरान कीर्ति की मुलाकात एक लड़के कैलाश प्रजापति से हो जाती है। कैलाश गोरा गांव से 4 किलोमीटर की दूरी यानी कि लॉर्ड गांव में रहा करता था। कैलाश के परिवार वाले भी खेती का काम किया करते थे। कैलाश प्रजापति भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें कीर्ति थोरे पढ़ती थी। कैलाश और कीर्ति के बीच होने वाली मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदलती जाती हैं और इसके बाद कैलाश और कीर्ति के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन साल 2021 जून में कीर्ति अचानक से गायब हो जाती है। कीर्ति के अचानक गायब होने की खबर सुनकर उसके पिता संजय थोरे और कीर्ति का पूरा परिवार परेशान था। वो उसे दिन रात तलाश कर रहे थे। उन्हें कीर्ति का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कीर्ति के पिता थक हार कर पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाकर अपनी बेटी कीर्ति की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। सारी बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस कीर्ति को ढूंढने में लग जाती है। अब कीर्ति को तलाश करते करते कई दिन बीत चुके थे, लेकिन कीर्ति का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कीर्ति के परिवार वालों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि आखिरकार उनकी बेटी को किसने किडनैप कर लिया है, और फिर ये सब ये मानने लगते हैं कि कीर्ति को किसी ने मार दिया है। फिर उन्हें अचानक खबर मिलती है कि कीर्ति मिल गई है और पुलिस स्टेशन में है। कीर्ति के मिलने की खबर सुनकर संजय और उसके परिवार वाले कीर्ति को लेने के लिए फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें वहां पर पता चलता है कि कीर्ति को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो अपने प्रेमी कैलाश के साथ खुद भागी थी और उन दोनों ने शादी भी कर ली है। जिस कीर्ति को लेकर संजय इतना परेशान हो रहा था, उसने खुद ही घर से भागकर शादी कर ली थी। इस बात से संजय को बहुत बड़ा सदमा लगा था और बदनामी के डर से संजय घर में ही रहने लगे थे। और अचानक से संजय भी गायब हो जाते हैं और इस खबर ने एक बार और कीर्ति के परिवार वालों को परेशानी में डाल दिया। ये खबर संजय की पत्नी ने पुलिस को दे दी और इधर पुलिस भी संजय को ढूंढने में जुट जाती है, लेकिन संजय का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और कुछ दिन के बाद संजय भी अचानक खुद घर पर लौट आते हैं और फिर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो बेटी के घर से भाग जाने और शादी कर लेने पर शर्मिंदा होकर घर से चले गए थे। असल में संजय रिश्तेदारों और शहर वालों के ताने नहीं सुनना चाहते थे। उनके ताने सुनने से बेहतर संजय ने घर से भाग जाना ही बेहतर समझा। और जब उनको लगा कि ये मामला ठंडा पड़ चुका है, तब वो दोबारा से घर वापस लौट आते हैं। संजय के परिवार वालों को समाज से अपमान और ताने सुनने को मिल रहे थे और इधर कीर्ति और कैलाश अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहे थे। और कीर्ति के परिवार वालों की तरह कैलाश के परिवार वाले भी बहुत नाराज थे। अब कैलाश के परिवार वालों ने कैलाश और कीर्ति को माफ़ भी कर दिया था। वो लोग कीर्ति और कैलाश को घर आने के लिए कहते हैं। ये दोनों कुछ दिन बहुत खुश थे और इस तरह कैलाश और कीर्ति को अपना लेते हैं। अब कैलाश और कीर्ति की गाड़ी पटरी पर आने लगी थी, क्योंकि कैलाश और कीर्ति को समाज ने अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था। दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। जब कीर्ति प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाती है, यानी कीर्ति माँ बनने वाली थी, कीर्ति और कैलाश बहुत खुश थे, मगर कीर्ति को अपने परिवार वालों की कहीं ना कहीं याद सताती है। असल में उसके माता पिता ने अभी भी उसको माफ़ नहीं किया था। लेकिन फिर अचानक कीर्ति की ससुराल में उसकी माँ शोभा उससे मिलने के लिए आती हैं। कीर्ति अपनी माँ के आने से बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कैलाश के घर वालों को उसकी माँ का अचानक आना जो है वो अजीब लगा। वो सोच रहे थे, जब कीर्ति की माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी
तो वो अचानक से उससे मिलने क्यों आई हैं? कीर्ति की माँ अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश नज़र आ रही थी और फिर अचानक उसके पिता को भी मनाने के लिए वो कहती हैं। इसके बाद जब कीर्ति से मिलकर वापस अपने घर जाने वो लगती हैं तो वो फूट फूट कर रो भी रही थी और कीर्ति भी रोने लगती है। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी माँ अब उसकी माँ नहीं, एक डायन बन चुकी हैं। और कैलाश और उसके परिवार वालों को भी देखकर ही ये लगता था कि कीर्ति की माँ इस रिश्ते से राज़ी हो गई हैं और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। और फिर 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कीर्ति की माँ और अपने बेटे यानी कीर्ति के भाई संकेत फिर से कीर्ति की ससुराल में आते हैं। कीर्ति और कैलाश दोनों घर पर ही थे। कैलाश के परिवार वाले सामने खेत में ही काम कर रहे थे। अपनी माँ और भाई को देखकर कीर्ति बहुत ज़्यादा खुश होती है, दौड़कर माँ के पास आती है, भाई से मिलती है और घर का गेट खोलती है। इधर कैलाश की तबीयत ख़राब थी, वो अंदर आराम कर रहा था। फिर कीर्ति अपनी माँ और भाई को घर के अंदर ले आती है। कैलाश भी कीर्ति की माँ यानी अपनी सास और साले से मिलता है। कैलाश की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो वापस दोनों से मिलकर अपने कमरे के अंदर लेट जाता है। कीर्ति ने अपनी माँ भाई को दूसरे कमरे में बिठाया और फिर कीर्ति चाय बनाने के लिए किचन में जाती है। जैसे ही कीर्ति किचन में पहुँचती है वैसे ही पीछे पीछे उसकी माँ और भाई भी पहुँच जाते हैं और इससे पहले कीर्ति कुछ समझ पाती उसे नीचे गिरा दिया जाता है और उसका भाई चाकू से कीर्ति पर ताबड़तोड़ वार करता है। अचानक से किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ सुनकर कैलाश भी घबरा जाता है। कैलाश भागकर किचन में पहुंचता है। जब उसने मंजर देखा तो वो मंजर अजीब ही दिल दहला देने वाला था। वो देखता है कीर्ति नीचे पड़ी हुई है और उसकी माँ उसके पैरों को पकड़े हुए है और उसका भाई लगातार चाकू से उस पर वार कर रहा है। ये सब देखकर कैलाश भी घबरा गया। उसने संकेत को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन संकेत पर ऐसा भूत सवार था। कैलाश के विरोध करने पर उसने कैलाश पर भी हमला करने की कोशिश की, मगर कैलाश वहां से भागने में कामयाब हो गया। अब संकेत ने कीर्ति का सर धड़ से अलग किया और इसके बाद संकेत कीर्ति के सर को हाथ में लेकर बाहर निकलता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मैंने अपनी बहन की गुनाहों की सज़ा उसे दे दी है। फिर सबके सामने अपनी बहन के कटे हुए सर के साथ एक सेल्फी भी लेता है। उसने बहुत जैसे महान काम किया हो। इधर कैलाश ने पुलिस को फ़ोन करके इस घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी थी खुद ही, लेकिन जब तक मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है तब तक वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। और फिर पुलिस बारीकी से एक घटना स्थल को जांच करती है, देखती है। कीर्ति के पति कैलाश से भी पूछताछ की जाती है। कैलाश वारदात के बाद काफ़ी डर जाता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर पुलिस को सारी बात वो बताता है। पुलिस कीर्ति की मां और उसके भाई को तलाश करने में जुट जाती है और इधर संकेत अपनी बहन के कटे हुए सर के साथ खींची हुई फ़ोटो को व्हाट्सएप पोस्ट कर देता है और वो फ़ोटो व्हाट्सएप पर तेज़ी से वायरल होती जा रही थी। इधर ये मामला चल रहा था और उधर कीर्ति के भाई संकेत और उसकी मां ने पुणे स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया था। अब ये तो साफ हो गया था कि ये मामला ऑनर किलिंग का था, यानी अपनी इज्जत और झूठी शान के लिए कीर्ति का कत्ल किया गया। पूछताछ में संकेत ने बताया कि कीर्ति के घर से भागने की वजह से, शादी करने की वजह से परिवार में और रिश्तेदारों में उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी, उन्हें ताने खाने पड़ रहे थे और जिसके चलते उसके पिता संजय को भी बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। जहां कीर्ति लव मैरिज करके अपने पति के साथ रह रही थी और वही कीर्ति के परिवार वालों के अंदर लोगों के ताने सुनकर कीर्ति के प्रति गुस्सा और नफरत हद से ज़्यादा उमड़ने लगी थी। आपको दोस्तों बता दें, कीर्ति और कैलाश एक ही बिरादरी से थे और यानी ये कोई अदर कास्ट मैरिज नहीं थी, लेकिन फिर भी कीर्ति के माता पिता को ये शादी मंजूर नहीं थी और ये बात कीर्ति बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कीर्ति की मर्ज़ी से शादी कभी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे घर से भागने का फ़ैसला किया था और ख़ुद से ही शादी कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद जब कीर्ति ने अपने भाई और अपनी माँ को अपने घर यानी ससुराल में देखा तो उसे लगा अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। उसने सोचा उसके परिवार वाले उसे माफ़ कर देंगे, माफ़ कर चुके हैं, लेकिन कीर्ति की सोच बिल्कुल गलत थी। उसे ये मालूम ही नहीं था उसकी माँ ज़बान पर शहद रखकर अंदर से जहर उगलने वाली है। उसकी माँ कीर्ति के घर जाते ही फूट फूट कर रोने का ड्रामा करती है।
जिसे कीर्ति और कीर्ति के ससुराल वालों को भी ये लगने लगता है कि कीर्ति की माँ अब इस रिश्ते से राज़ी हो गई है और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं। और फिर शोभा को जब ये बात पता चलती है कि वो कीर्ति जो है वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, तो उन लोगों में कीर्ति के लिए गुस्सा और नफ़रत और भी ज़्यादा भड़क गया। बस इसी नफ़रत की आग में उन्होंने अपनी ही बेटी को इतनी बेरहमी से मार डाला। और ये केस उस जगह का एक अजीब केस बनकर रह गया, क्योंकि बेहद अपने आप में डराने वाला था, चौंकाने वाला था। ज़रा सोचिए, एक भाई के हाथ में उसकी ही बहन का कटा हुआ सर हो और लोग देख रहे हों, तो दुनिया क्या सोचेगी। खैर, आज ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपने किए की सज़ा काट रहे हैं। इस केस को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।